تو जुमे के दिन के बारे में पहली अहम बात है कसरत से नेक अमाल करने चाहिए, बुराइयों और नाफरमानियों से दूर रहना चाहिए। वक्त कभी किसी के लिए ठहरा नहीं है, वक्त ने गुजर ही जाना है, इसलिए मुसलमान पर वाजिब है कि वो खैर और नेकी के काम करने की कोशिश करे इस दिन में जितने उसके लिए मुमकिन हो। दूसरी हम बात है रसूलुल्लाह पर कसरत से दुरूद भेजना चाहिए कि ये नेक कामों और अफजल अमाल में से अल-अहज़ाब की आयत नंबर 56, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत वॉल्यूम 2 पेज 421, सही अल जामे की रिवायत 1208, इब्ने माजा 1637, नसाई 1375 से पता चलता है। जितना ज्यादा इंसान दुरूद भेजता है उतना ही अल्लाह ताला की रहमतों में इजाफा होता है। तीसरी बात है फजर की नमाज में सूरा अस-सजदा और सूरा अद-दहर की क़िराअत करनी चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है 891, मुस्लिम की रिवायत 2035। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चौथी हम बात है जुमा के दिन खास लिबास पहनना चाहिए। जुमा मुसलमानों की ईद है जिसमें वो एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए इस दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 1086। पांचवी बात है जुमा के लिए गुस्ल करना चाहिए। बुखारी की 877 और मुस्लिम की 1951 से पता चलता। इस गुस्ल में बड़ी हिकमत है, इसमें दूसरों को जिस्म की बू की वजह से तकलीफ नहीं होती और वो फरिश्ते जो जुमे के दिन हाजिर होते हैं उन्हें तकलीफ नहीं होती। गुस्ल जुमा हर बालिग पर वाजिब है। तिरमिजी की रिवायत है 497, बुखारी की रिवायत है 858 और मुस्लिम की 1957। छठी बात है जुमा के दिन खुशबू लगानी चाहिए। बुखारी की रिवायत है 880 और मुस्लिम की रिवायत है 1957 और तिरमिजी की रिवायत है 2787। सातवीं बात है जुमा के दिन मिसवाक करना चाहिए। जैसे गुस्ल करने से जिस्म की बू खत्म हो जाती है, खुशबू लगाने से जिस्म खुशबूदार हो जाता है, ऐसे ही मिसवाक करने से मुंह की बू दूर होती है, इससे इंसानों और फरिश्तों को तकलीफ नहीं होती। आठवीं बात यह है कि नमाज जुमा के लिए जल्दी जाना चाहिए, जल्दी जाने का अजर बड़ा है। बुखारी की रिवायत है 881 और नवा अदब है खुतबा सुनने के वक्त खरीदो फरोख्त बंद कर देनी चाहिए, ये मुसलमान पर वाजिब है। अल जुमा की आयत नंबर 9 से हमें पता चलता है जब जुमा के लिए अजान दी जाए तो खरीदो फरोख्त बंद करके मस्जिद पहुंचे। कितने ही लोग हैं जो ऐन जुमे के वक्त खरीदो फरोख्त में मशगूल रहते हैं और जुमा के लिए हाजिर नहीं होते, तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। कितने ही टैक्सी ड्राइवर और मसाजिद के इर्द गिर्द हाजिर रहने वाले जुमतुल मुबारक की नेमत से महरूम हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। 10वां अदब है जुमा के दिन अगर बहुत ज्यादा मुशक्कत ना हो तो पैदल चलना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 345, तिरमिज़ी की रिवायत है 496। इस पैदल चलने से मुराद जो है वो किसी पार्क में जाके वॉक करना नहीं है, इससे मुराद मस्जिद में चल के जाना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है जिन लोगों के घर दूर हों वो गाड़ी की सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। 11वां अदब है जामे मस्जिद में जाने की कोशिश करनी चाहिए और 12वां है मस्जिद में दाखिले के आदाब को पेशे नजर रखना चाहिए। 13वां अदब है लोगों के सरों को नहीं फलांगना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत 1118 से पता चलता है। 14वां अदब है किसी दूसरे को उठाकर उसकी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। मुस्लिम की 5688 नंबर रिवायत से पता चलता है। 15वां अदब है दो लोगों के दरमियान नहीं बैठना चाहिए। इब्ने माजा की रिवायत 1115 से पता चलता है। 16वां अदब है जुमा के दिन मस्जिद में नमाज से पहले हल्का बनाकर दर्स के लिए या इल्म के लिए नहीं बैठना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 1079 और इब्ने माजा की रिवायत है 1133। 17वीं बात है जुमा के दिन सूरा अल कहफ पढ़नी चाहिए। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है वॉल्यूम 2 पेज 368 और बहकी की रिवायत है वॉल्यूम 3 पेज 249। अत-तरगीब व तरहीब में वॉल्यूम 1 पेज 736 पे है। 18वां अदब है हत्तुल मकदूर इमाम के करीब बैठना चाहिए, इसका बहुत अजर है, लेकिन उसके लिए सफ़े नहीं फलांगनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत 1108 से पता चलता है। 19वां अदब है पहली सफ में बैठने की हिर्स होनी चाहिए।
ابو داؤد کی روایت 664 سے پتہ چلتا ہے 20واں ادب ہے لغو باتوں اور کلام سے اجتناب کرنا چاہیے اگرچہ کم ہو. بخاری کی روایت 934 اور مسلم کی روایت 1965 سے پتہ چلتا ہے. 21واں ادب ہے مختلف حرکات و سکنات اور ابس کاموں سے گریز کرنا چاہیے. خطبہ سننے کے دوران بلا ضرورت حرکت نہیں کرنی چاہیے، مثلا انگلیاں چٹخانا، ظاہر یہ ایک لغو حرکت ہے. اسی طرح سے جیسے مرد ہیں تو پاکٹ میں پڑی ہوئی کرنسی کی حفاظت کے لیے بار بار ہاتھ لگاتے ہیں تو نہیں لگانا چاہیے. موبائل سے میسیجز کرنا، فون سننا، موبائل کا ہونا ہی اصلاً جو ہے یہ زیادتی کی بات ہے، خاص طور پر جمعے کے وقت میں، اور اگر ہو تو اس کو آف کر لینا چاہیے. تو موبائل اگر ہو اور اس کی طرف دیکھتے رہیں، آف نہ کریں، سب ابس کام ہے. 22واں ادب ہے احتبا کر کے گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ترمذی کی روایت ہے 514، یعنی جیسے چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. 23ویں بات ہے اونگ آنے پر جگہ بدل لینی چاہیے. ابو داؤد کی روایت 1119 سے پتہ چلتا ہے. اور 24ویں بات ہے جمعہ کے بعد گھر میں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. مسلم کی روایت 2040 سے پتہ چلتا ہے. اور 25واں ادب ہے جمعہ میں متواتر حاضر رہنا چاہیے. ابو داؤد کی روایت 1052 اور ترمذی کی 500 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. 26واں ادب ہے جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی میں دعائیں کرنی چاہیے. ترمذی کی روایت 489 سے پتہ چلتا ہے. آپ نے ان آداب میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹی بڑی کوئی بات اتنی ڈیپ آبزرویشن ہے اور انسانوں کی تکلیف کا اتنی شدت سے احساس کہ کہیں کسی کے طرز عمل کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ کتنا پیارا دین ہے جس میں کسی کی عزت اس کے مال کی وجہ سے نہیں، کسی انسان کو دوسرے انسان پر خواہ مخواہ کی ترجیح نہیں. اس دین میں کس طرح سے ہر ایک کو چانس دیا جاتا ہے، سب کے اندر حرص ہو پہلی صف میں بیٹھنے کی، اور پھر اسی طرح سے قریب ہو کے خطبہ سننے کی، اور وقت سے پہلے جانے کی، اور اسی طرح سے کسی کو نہ پھلانگیں، 2 لوگوں کے درمیان نہ بیٹھیں. عام مجالس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو جب آداب سیکھتے ہیں تو یہ آداب زندگی کے لیے ہوتے ہیں. ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے.